कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी ने कहानियाँ ढेर सारी सुनी होगी, अपने नानी से, दादी से, नाना जी से, दादाजी से। कई लोगों ने आपको कहानियाँ सुनाई होगी। अभी आप लोग कह रहे होगे कि हमें कहानियों के बारे में क्यों बताया जा रहा है, अभी हम तो बड़े हो चुके हैं, कक्षा 10वीं में आ चुके हैं। तो बच्चों, कहानियों का तुम्हारा गहरा संबंध यहाँ पर जुड़ने वाला है, क्योंकि हाल ही में CBSE ने जो कुछ तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक डाला है वो है लघु कथा लेखन, और इसीलिए मैंने आज इस कहानी को यहाँ पर छेड़ा है। तो जैसे कि बचपन में आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी, ये मैं आपको बता रही थी, तो उसी से रिलेटेड आपको मैं आज कुछ बताने वाली हूँ। तो लघु कथा लेखन आखिर क्या है, ये आज हमें समझना है। तो लघु मतलब क्या? लघु मतलब छोटा, और कथा मतलब जो कुछ हम कहते हैं, या फिर कोई घटना होगी, प्रसंग होगा, जो भी कुछ, या फिर हमारे मन के विचार, उसको हम कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इसे कहते हैं लघु कथा लेखन। अब ये लघु कथा लेखन आपको यहाँ पर जो है कि 20 से 25 शब्दों में लिखना होता है। तो ये इस वर्ष के लिए जो आपको नया टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए पहले आपको इसे जानना पड़ेगा कि आखिर इसको करना क्या है। सबसे जो पहला पॉइंट आपको समझना है कि उद्दिष्ट में पहला पॉइंट है मनोरंजन। मनोरंजन के माध्यम से हम देख सकते हैं, प्राचीन काल में जब किसी भी प्रकार का साधन नहीं होता था, तो उस समय बच्चों का मनोरंजन होने के लिए कथाएं सुनाई जाती थी, और उन कथाओं के माध्यम से उस प्रकार से जो है कि मनोरंजन तो होता ही था, लेकिन बच्चों को अलग अलग प्रकार की नई सीख भी दी जाती थी। कोई संदेश भी यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि दिया जाता था, उसके माध्यम से बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता था और वो कुछ नया सीखते थे। दूसरा उद्दिष्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास। हम देखते हैं कि हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और इन विचारों को जब हम अपनी लेखनी द्वारा लिखने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ तो भी अच्छा लिख सकते हैं। तो छात्रों के विचारों को एक प्रकार से गति प्राप्त हो सके और वो कुछ तो भी अच्छा सा लिख सके, इसीलिए यहाँ पर ये दूसरा उद्दिष्ट ध्यान में रखते हुए इस लघु कथा लेखन को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तीसरा उद्दिष्ट है हमारा तनाव से मुक्ति। अभी हम देखते हैं, हमें जो है कि कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस आते हैं। आज ही का देख लो ना, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो दिमाग को बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो है कि तान तनाव बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें इस तनाव से मुक्ति पानी है, तो एक बहुत अच्छा उपाय है, अपनी कलम हाथ में ले लो और नोटबुक पर जो तुम्हारे मन में विचार आते हैं वो लिख डालो। तो मतलब इसमें से तुम्हें लिखने की आदत लगेगी, और इसमें से तुम एक अच्छी सी कहानी भी तैयार कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि कथा लेखन के लिए, मतलब तनाव से मुक्ति पाने के लिए, ये एक अच्छा साधन बन सकता है। अगला पॉइंट हमारा है कि लेखन करने की प्रेरणा मिलती है। हमें जो है कि नया नया कुछ अच्छा अच्छा लिखने की प्रेरणा भी इस द्वारा मिलती है, और हम प्रेरित होकर कुछ अच्छा नया लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं अगला उद्देश्य हमारा है कि हमारी भाषा का विकास होता है। शैलीगत रूप में हम इसे कैसे प्रस्तुत करें, कैसे लिखें, ये हम यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो इसी के साथ और एक महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है वो है कि जो चित्रपट के लिए एक कथाकार चाहिए होता है, या फिर इस प्रकार से एक लेखक चाहिए होता है, तो वो इसके माध्यम से निर्मित होने की प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। मतलब छात्र अवस्था से ही अगर हम कथा लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखने आवश्यक है, ये अगर आप अभी से सीखते हो, तो आगे चलकर एक अच्छा कथाकार आप बन सकते हो। मतलब नई नई और अच्छी अच्छी फिल्में आपको देखना पसंद आता है ना, लेकिन उसे देखने के पहले उसे लिखना भी पड़ता है, और इसीलिए एक अच्छा कथाकार, लेखक होने की आवश्यकता होती है। और यही एक महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है कि लघु कथा लेखन हमें सीखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ उद्दिष्ट थे, इन उद्दिष्टों को ध्यान में रखते हुए आप लघु कथा लेखन को सीख सकते हो। अभी इसका लेखन करने के लिए तुम्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर वो कौन सी बातें हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। वही लिखें जो आवश्यक है, मतलब इस लघु कथा लेखन में अनावश्यक चीजों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। हमें जितना आवश्यक है उतना ही हमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखने की जरूरत है। आपकी जो कहानी है वो शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, मतलब जो शीर्षक आपने दिया है उसके ही आसपास, उसे ही केंद्र बिंदु मानकर आपका लेखन होना आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो भी आप लिखोगे उसमें ढेर सारे पात्र या फिर अनेक प्रकार की भावनाएं ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना जरूरी है। और हाँ, कथा में यहाँ पर जो है कि संदेश होना अत्यंत आवश्यक है। बिना संदेश की कथा यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती है, और इसीलिए पाठक वर्गों को संदेश देना भी उतना ही आवश्यक है। तो लघु कथा लेखन के कुछ उद्दिष्ट मैंने आज आपको बताए, और लिखते समय कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को
ये समझ में आया ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ उद्दिष्ट और कुछ बिंदु इसके माध्यम से आप लघु कथा लेखन को समझ ही चुके होंगे। तो अगले चरण में हम इसके उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।